हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है 7 सितंबर और अभी सुबह का टाइम हो रहा है क्योंकि आज संडे था। तो सुबह थोड़ा सा मतलब भाग दौड़ कम होती है। तो इस टाइम पर अभी मैं आराम से खाना बना सकती हूँ। नाश्ता जो सुबह का रहता है बहुत आराम से बनाती हूँ और टेंशन नहीं रहती है बेबी के उठने की। अगर वो उठ भी जाता है तो उसके पापा उसके साथ ही रहते हैं। बस टेंशन मुझे थोड़ा सा उस दिन की होती है जिस दिन स्कूल रहती है। कभी कभार होता है ना, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है, कोई रीज़न है। जैसे कई बार मेरा सर दर्द भी होता है। कल रात को भी मेरा बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा था, तो इस वजह से भी कभी कभी नहीं उठ पाती हूँ जल्दी। तो क्या होता है ना, टेंशन होने लग जाती है कि यार कहीं खाना बनाने में लेट ना हो जाए, नाश्ता लेट से ना बने, या बने भी या ना बने। तो संडे के दिन ये सब टेंशन नहीं होती है कि जल्दी करो, जल्दी जल्दी निपटाना है ये सब कुछ। तो अभी बस फटाफट से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये जो घर के मीठे करेले होते हैं ना, आप लोगों के यहाँ पे शायद इनको कुछ और बोलते होंगे। तो हमारे यहाँ पे ना इन्हें मीठा करेला बोलते हैं। छोटे छोटे होते हैं ये करेले। तो ये मेरे पापा दे गए थे। ये कड़वे नहीं होते हैं, तो मतलब ठीक होता है, उतने ज़्यादा कड़वे भी नहीं होते, लेकिन जैसे नॉर्मल हरे वाले करेले होते हैं ना, वैसे नहीं होते ये। तो इनकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और थोड़ी सी ज़्यादा भी बन जाएगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि दोपहर के काम भी आ जाता है। तो मैं बार बार, मतलब एक बार अगर सुबह सब्ज़ी बन जाती है ना, तो दोपहर को मैं बार बार ऐसे सब्ज़ी बनाने का झंझट नहीं करती हूँ। वैसे भी सुबह की सब्ज़ी आराम से चल जाती है। तो यहाँ पर मैंने सब तैयारी कर ली थी पहले ही। उठ के मैं सबसे पहले चाय पानी वगैरह पीने के बाद ना ये तैयारियों में लग जाती हूँ, फटाफट से सब्ज़ी काटना। या कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसी सब्ज़ी है जो मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी, उसको रात को ही, जैसे मेथी होती है या फिर कुछ और सब्ज़ी है जो काट के फ्रिज में रख दो, वो ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह की जो सब्ज़ी होती है रात को ही करके मैं रख लेती हूँ ये काम, ताकि सुबह जो है बिल्कुल भी टेंशन ना हो और टेंशन फ्री एकदम माइंड रहे। तो ये करेले जो थे ना, ये मीठे वाले जो करेले थे, इनको मैंने रात को धो के रख लिया था। और इनके अंदर के जो अगर बीज निकलते हैं तो वो तो मैंने निकाल के पहले ही रख लिए थे। लेकिन अगर नहीं हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, एकदम सॉफ्ट से होते हैं, तो उनको फिर मैंने सुबह के टाइम पे ही काट के डायरेक्टली सब्ज़ी में मिक्स कर दिया था। तो अभी यहाँ पर मैं जो चाय पानी के थोड़े बहुत बर्तन थे उन्हें धो ले रही हूँ, ताकि काम जितना जल्दी हो सके ना निपट जाए, सही रहता है। क्योंकि सुबह के टाइम के जो काम रहता है ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं अगर अपना बताऊँ तो मुझे ये लगता है कि सुबह के जो काम हैं वो ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि पूरे दिन भर इतने काम महसूस नहीं होते हैं जितना सुबह का निपटा हुआ काम। मतलब सुबह का काम अगर जल्दी निपट जाए ना, तो उसकी जो फीलिंग होती है वो कुछ अलग ही लेवल की होती है। दिन भर में काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, खैर दिन भर के तो अनगिनत काम होते हैं, लेकिन सुबह का सबसे ज़्यादा मुझे भारी लगता है काम, जितना भी होता है, झाड़ू पोछा, बाहर की साफ़ सफाई, अंदर की साफ़ सफाई, नाश्ता बनाना, ये सब कुछ मिक्स हो जाता है ना, तो इसलिए ज़्यादा लगता है शायद से। सुबह के 6:30 बज रहे होंगे शायद से, इतना ही टाइम हो रहा था। तो मेरा इस टाइम तक ना आटा भी गूँथ लिया था मैंने, सब्ज़ी भी बना ली थी, काम मतलब पूरे के पूरे हो चुके थे। तो बस अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लूँगी और इसके बाद मैं बाकी के काम देखूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लिया है मैंने नया सूट, जिसके साथ में केवल सूट था और मतलब एक कुर्ती और एक ये प्लाज़ो था। तो ये कॉटन का प्लाज़ो है, इस पे बहुत ही प्यारी सी ऐसे चिकनकारी जो होता है ना कुर्ती प्लाज़ो, तो वो वाला मैंने लिया है। ये काफ़ी सही है, कॉटन का है, बहुत ही अच्छा सा इसका कपड़ा है और इसका घेर भी काफ़ी सही है। मुझे बहुत ज़्यादा घेर भी नहीं चाहिए होता है और बहुत कम भी नहीं, ऐसा चाहिए जो लगे कि हाँ प्लाज़ो पहना है। और इस तरीके के जो वाइट कलर के, ब्लैक कलर के, रेड कलर के प्लाज़ो होते हैं, ये काफ़ी सारी कुर्ती के साथ में मैच करते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो ये रहा प्लाज़ो। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कुर्ती। तो और ये रही इसकी कुर्ती। तो कुर्ती को लेकर के ना मेरे मन में एक डाउट था। जब मैंने इस कुर्ती को ऑर्डर किया था उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि शायद कॉटन के फैब्रिक में ये कुर्ती आएगी, लेकिन ये कॉटन नहीं है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक आया है और अस्तर वाला है, अंदर से प्रॉपर अस्तर लगा है। लेकिन दिल में एक वही था कि अगर कॉटन आता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि गर्मियों में, समर में पहनने के लिए, क्योंकि समर सीज़न में पहनने के लिए कॉटन बेस्ट होता है। प्लाज़ो तो कॉटन का है, लेकिन ये जो कुर्ती है ये थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे इसका फैब्रिक कि ये थोड़ा गर्म लगेगा, मतलब गर्मी इसमें लगेगी। तो ये कॉटन का नहीं है,
और इसका अगर आप लोगों को कोड चाहिए, मीशो से मैंने लिया था 650 का, सेल में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। इसका कलर जो है वो मरून कलर है और नेक पे इस तरह का डिज़ाइन है जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और साइज़ इसका मैंने लिया है मीडियम। तो मैं मीडियम साइज़ के इसलिए लेती हूँ क्योंकि गर्मियों में ना पहनने के लिए खुले खुले कपड़े ही सही लगते हैं। तो अगर आपको भी अच्छा लगता है अपने साइज़ से एक साइज़ थोड़ा सा ढीला लेना तो बढ़िया लगता है। और इसके जो स्लीव्स हैं वो पूरे इस तरीके के हैं, बिल्कुल इस पे अस्तर नहीं लगा है मतलब। और नीचे की साइड से ऐसे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, एम्ब्रॉयडरी के साथ में, और अस्तर भी नहीं है इस पे। तो ये बहुत ही प्यारी लगी मुझे। इस तरह की कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि स्लीव्स में थोड़ा सा ना ऐसा होता है, अगर एकदम बंद से स्लीव्स हैं तो उसमें गर्मी होती है, लेकिन काफ़ी सही है, ढीले डाले भी है और अस्तर भी नहीं लगा है। बाकी कुर्ती भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है इसका मुझे प्लाज़ो ही लगा सबसे बढ़िया। इसका प्लाज़ो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया सा। ये देखिए, तो ये सारे कपड़े मैंने कल धो के डाले थे क्योंकि कोई भी कपड़ा अगर ऑनलाइन मंगाते हैं ना तो उन्हें एक बार धो के ज़रूर डालना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, देखिए खुद भी आप लोग देख सकते हैं, हम जब कोई चीज़ मंगाते हैं, कोई भी कपड़ा मंगाते हैं, उसे ट्राई करके देखते हैं, अगर हमें नहीं पसंद आ रहा है तो हम उसे रिटर्न करवा देते हैं। तो जो लोग मतलब जो जहाँ पर वो रिटर्न होता होगा वो लोग थोड़ा ना धो के देते होंगे, वो तो ऐसे ही रख के पैक करके दे देते होंगे। तो इसलिए ठीक नहीं लगता है ना किसी का भी पहना हुआ कपड़ा ऐसे ही पहन लिया। तो इनमें से कुछ कपड़े ऐसे थे जो गीले हो रखे थे, उन्हें मैंने फिर से बाहर धूप दिखा दी है। और बाकी के जो थे वो मैं यहाँ पे अंदर ले आई हूँ, तो इन्हें फ़ोल्ड करके अभी रख दूँगी। और आजकल 2 दिनों से काफ़ी अच्छी खासी तेज़ धूप आ रही है, तो बेड में जो भी सर्दियों वाले कपड़े हैं उन्हें थोड़ा सा धूप दिखा दूँगी, मैं सोच रही हूँ। क्योंकि 2 दिन से ठीक लग रहा है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी बारिश होने वाली है, बट आगे भगवान ही जाने क्या होगा। तो फ़िलहाल जो है अब मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, दोपहर के टाइम हो रहा था और आज मैंने दाल चावल नहीं बनाया है क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे दाल चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो फिर तुम पराठे बना लो। तो जो सिंपल से पराठे होते हैं ना, ये मैंने बनाए हैं। पहले मैं ट्रायंगल वाले बनाती थी, लेकिन जब से मैंने इन्हें बनाया ना तो हस्बैंड को ये अच्छे लगते हैं। कहते हैं ना कि मतलब एक बार खाना तो वही रहता है, स्वाद तो इसका वही होगा ना, सेम टू सेम, चाहे ट्रायंगल बनाओ, कोई सा भी एंगल बनाओ, राउंड शेप के बना दो, लेकिन स्वाद वही रहता है। बट वो बोलते हैं ना कि खाना हम लोग मुंह से खाने से पहले आँखों से खाया जाता है खाना, तो वही वाली बात होती है। हस्बैंड ने जब से ये इस तरह के पराठे खाए ना, तब से उन्हें इसी शेप के पराठे पसंद आते हैं। तो फिर मैंने आज यही वाले बना दिए। और इसमें मैंने क्या किया, जब मैंने आटा लगाया था तो इसमें हल्का सा नमक डाल दिया था और हल्का सा इसमें जो लाल मिर्च पाउडर होता है वो डाल दिया था। कई सारे लोग इसमें अलग अलग स्पाइस डालते हैं जो भी उनको पसंद होता है, मैगी मसाला डाल देते हैं, लेकिन अभी मेरे पास जो भी था मैंने वही डाला थोड़ा सा, और बस घी लगा के। ये सबसे सिंपल होता है पराठे, इसको आप आलू की सब्ज़ी के साथ खा सकते हो, कद्दू की सब्ज़ी के साथ खा सकते हो। तो हमारे यहाँ पर ना थोड़ी सी सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मैंने इतनी थोड़ा एक्स्ट्रा बनाई है, तो इसके साथ भी बहुत अच्छी होती है ये। और करेले जो हैं वो कड़वे नहीं थे, मीठे ही थे, जैसा कि मैं बोल रही हूँ मीठे करेले थे। तो उसके साथ में ना वो वाली सब्ज़ी के साथ में ये पराठे काफ़ी सही लगता है। और इस टाइम तक मेरी मम्मी भी आ चुकी थी, तो फिर हम लोगों ने बैठ के नाश्ता किया और मम्मी अव्यान के साथ बैठी हुई थी। वो हमारे साथ नाश्ता नहीं करती हैं क्योंकि मम्मी ना वहीं से नाश्ता करके आती है, तो वहाँ पे पापा भाई सब लोग बैठ के आराम से। हमारी फैमिली में ना ऐसा ही रहा है पहले से ही, चाहे कुछ भी हो जाए, कि चाहे कितना ही लेट क्यों ना हो जाए, लेकिन हम लोग आपस में बैठ के सब लोग पूरी फैमिली साथ में बैठ के ही नाश्ता करते हैं। लेकिन जब से मैं ससुराल आई हूँ ना, तब से ये हैबिट भी छूट गई है, क्योंकि मेरे ससुराल में ना सभी लोग अलग अलग अपने अपने रूम में जाके खाना खाते थे, तो मुझे बहुत ही बुरा सा लगता था कि सब लोग अलग अलग बैठ के खाना खा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता था। मतलब अब तो खैर आदत पड़ गई है, अब तो क्या कहना है। लेकिन जब मैं शुरू में आई थी ना यहाँ शादी करके, तब मुझे रियलाइज़ हुआ था, और मैंने अपनी सास से भी बोली थी ये बात कि हमारे यहाँ तो सब लोग बैठ के आपस में खाना खाते थे। तो शुरू में वो भी फिर हमारे साथ ही बैठ के खाना खाने लगी थी, और अभी तक भी ऐसा ही होता है। अगर कभी बाय चांस उनको ज़्यादा जल्दी भूख लग जाती है तभी वो पहले खा लेती हैं, नहीं तो हमारे साथ बैठ के वो खाना खाती हैं। तो उसके बाद हम 3 लोगों ने साथ में बैठ के खाना खाया था। फिर भी पापा जो हैं, मतलब ससुर जी मेरे, वो तो अलग बैठ के ही खाते थे अपने रूम में, उनको तो आदत है पहले से ही। तो वो बता रही थी मुझे कि हम लोग ना पहले से ही ऐसे ही थे, सब लोग अलग अलग, मतलब रूम में बैठ के, बच्चे अलग, हम लोग अलग, आपस में अलग अलग बैठ के खाना खाते थे, साथ में बैठ के नहीं खाते थे। तो खैर सभी के परिवार का अलग ही होता है सिस्टम, और जब एक लड़की दूसरे घर में शादी करके जाती है ना, तो फिर उसे बहुत सारी चीज़ें
मैनेज करनी पड़ती है और बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है पीछे, बहुत सी अच्छी बुरी जो भी आदतें हैं वो सब छोड़ना ही पड़ता है, भूलना ही पड़ता है। तो खैर अभी उसके बाद जो है शाम का टाइम हो रहा था और मैं मम्मी दोनों बैठे हुए थे, हम लोगों ने चाय वगैरह पी। आज क्योंकि ट्यूशन नहीं थी, छुट्टी थी संडे, तो इसलिए मैं बस बोल ही रही थी कि किस चीज़ की सब्ज़ी बनाऊँ। तभी जो है मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि आज चंद्र ग्रहण है और जो भी सब्ज़ी बनाओगी बहुत ही कम बनाना, आटा बहुत कम लगाना, क्योंकि बचाने वाला सिस्टम नहीं है, कल तक नहीं बचाना। और जो भी मतलब बनाना है जल्दी बना लो, क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने से पहले ही खाना वगैरह खा लेना था हमें। तो फिर मैंने भी हस्बैंड से बोला कि खेत में देख लो कि कुछ सब्ज़ी है अगर लगी हुई। मार्केट तो जाना नहीं था इस टाइम पे, और जाते भी तो फिर लेट हो जाता ना, 8:30 बजे से पहले पहले बनाना था। तो फिर वो खेत में गए, उनको भिंडी बैंगन वगैरह मिले। और ये सब्ज़ी ना आजकल खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, क्योंकि पिछले कहना चाहिए 1 महीने से हम लोग ज़्यादातर ऐसी सब्ज़ी खा रहे हैं मार्केट की। कद्दू खा रहे हैं या तो घर का, या फिर लौकी खा रहे हैं, जिसको अब देखने का मन भी नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा हो गया है ना लौकी कद्दू, क्या ही बताऊँ, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है अब उसको देखने का भी। कुछ अलग सब्ज़ी हो ना तो वो उसको खाने का स्वाद ही कुछ अलग सा लगता है। तो फिर मैंने ये बना लिया। और मुझे सच में बताऊँ ना, पहले तक सुबह तक तो याद था कि चंद्र ग्रहण है आज रात में, लेकिन फिर अचानक से मैं शाम तक भूल गई थी। फिर मम्मी ने मुझे याद दिलाया तो मैंने फटाफट से सारा काम किया, जल्दी जल्दी सब्ज़ी कट करी, फिर जल्दी जल्दी मतलब सब्ज़ी बनाई, आटा लगाया, थोड़ा सा ही लगाया था। सब्ज़ी भी मैंने जितनी बनाई थी वो पूरी ख़त्म हो गई थी, मतलब पूरी खा ली थी मैंने। थोड़ा सा मम्मी को भी दी थी टिफ़िन पे पैक करके, उनको भी ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, भिंडी और बैंगन की। तो इसके बाद जो है फिर क्योंकि आज अच्छे से किचन की साफ़ सफाई करके रखनी थी, फिर कल सुबह उठ के नहा के, और पता नहीं क्या क्या था, मुझे तो इतना पता भी नहीं है कि चंद्र ग्रहण कब तक है। लेकिन यह है सुबह अगर मुझे नाश्ता बनाना है ना तो तब तक करना ही पड़ेगा साफ़ सुथरा एकदम किचन दोबारा से। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना ली थी, और अव्यान के लिए मैंने यहाँ पे रखी है दाल चावल, खिचड़ी टाइप की बना रही हूँ। उसमें मैंने थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल दी। और ये देखिए अभी आटा यहाँ पे रखा हुआ है, अभी रोटी बनाई भी नहीं है, बस ऐसे रखा है। फिर उसके बाद जो है हम लोगों का ये डिनर हो चुका है, दूध गर्म हो गया है। और किचन की हालत एक बार आप लोगों को दिखा रही थी मैं कि कैसी हो रखी है। देखिए सारे बर्तन भी यहाँ पे जमा है। मैंने भी आराम से खाना खा लिया था, मैंने ज़्यादा जल्दी ये भी नहीं किया कि धो लेती हूँ बर्तन, अब लास्ट में एक साथ ही धो लूँगी। तो उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, अभी किचन एकदम साफ़ सुथरा चमकदार हो गया है, सारे बर्तन जादू से धो चुकी हूँ मैं, और सिंक भी क्लीन हो गया है। सब कुछ साफ़ सुथरा करने के बाद जो है अब आराम से सो जाऊँगी, क्योंकि टाइम से पहले मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए, और 8:30 बजे से पहले पहले मैंने किचन क्लीन भी कर लिया था, और हम लोगों ने खाना भी खा लिया था। अव्यान अभी सोया नहीं है, हमने उसी के साथ में पहले एक ने फिर एक ने खाना खाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।